तो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के अच्छे दिन आने वाले हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस इंतज़ार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा किस रूप में निपटता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या वास्तव में वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? अच्छे दिन से मतलब कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सीधे तौर पर घोषित कर दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसा एक पद क्रिएट किया जाएगा, ऐसा कोई संकेत साफ साफ इशारा किया जाएगा जिससे सबको पता लग जाए कि वसुंधरा राजे ही अगर बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री बनेगी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी। आला कमान का रुख बदल क्यों रहा है? अभी सिरोही में देखा, फिर अजमेर में देखा कि प्रधानमंत्री ने मंच पर जगह दी, कुछ बात भी की। पहले बड़ी उपेक्षा का भाव हुआ करता था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई मजबूरी है? सूत्र कह रहे हैं कि मजबूरी है, वाकई में मजबूरी है। देखिए, इस साल के अंत में उत्तर भारत के 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत बताई जाती है, छत्तीसगढ़ में वो वापसी कर सकती है दोबारा से सत्ता में, और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में ये 2 स्टेट्स तो बीजेपी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में मोदी नहीं चाहते कि शून्य कांग्रेस के पक्ष की नतीजा कांग्रेस के पक्ष में 3-0 हो जाए। तो वो राजस्थान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। राजस्थान में जीत की संभावनाएं हैं, अच्छी खासी संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं पर पानी फेर सकती है वसुंधरा राजे की नाराजगी। तो ऐसे में इस नाराजगी को दूर करने का मानस बना लिया गया है, और अगले कुछ समय में, अगले 1-2 महीने में सूत्र बता रहे हैं किसी तरह की कोई घोषणा, कोई इशारा हो सकता है। लेकिन क्या आसान होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वसुंधरा राजे को घोषित करना? अगर राजस्थान में ऐसा किया तो फिर प्रधानमंत्री के लिए मजबूरी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, और छत्तीसगढ़ में भी कोई नेता चुना जाए जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई दूसरा हो, दूसरे राज्य में कोई दूसरा हो, और तीसरे राज्य में कोई अ, तीसरा हो, या फिर तीसरे राज्य में प्रधानमंत्री का हो। मोदी चाहेंगे कि तीनों राज्यों में उन्हीं के चेहरे को आगे रख कर चुनाव लड़ा जाए, या फिर बिल्कुल भी नहीं लड़ा जाए, उनका चेहरा पीछे हो और वो सिर्फ चुनावी भाषण देने आए, और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, स्थानीय छत्रकों के सहारे चुनाव लड़ा जाए, स्थानीय अस्मिता के सहारे चुनाव लड़ा जाए, स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए चुनाव लड़ा जाए। ये स्ट्रेटजी पर बीजेपी काम कर रही है, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। अब कहेंगे कि अगर यही बात है तो फिर वसुंधरा को घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता? इसके लिए मोदी देख रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का झगड़ा कैसे निपटता है। इसका बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वसुंधरा राजे की ताजपोशी होती है या नहीं होती है। वो इस रूप में कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहे तो, और सचिन पायलट को सम्मानजनक पद मिल गया अच्छा खासा, तो गुर्जर नाराज नहीं रहेंगे, गुर्जर फिर कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये सोचकर एक बार फिर से कि कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देगी, 2008-2018 की गलती दोहराएगी नहीं। ऐसे में फिर गुर्जर एन ब्लॉक सचिन पायलट के पक्ष में ना चले जाएं, इसके लिए भी वसुंधरा के चेहरे को सामने लाना पड़ेगा, जो गुर्जरों की समधन मानी जाती है। इसी तरह अगर सचिन पायलट ने कांग्रेस छोड़ दी, नई पार्टी बना ली, तो साफ है कि पूर्वी राजस्थान में पूरे गुर्जर और उनके साथ दूसरी जातियां सचिन पायलट के साथ चली जाएंगी, और ऐसे में तो फिर वसुंधरा राजे पर डिपेंड करना आला कमान की और ज़्यादा मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वही एक नेता है जिनकी पूरे राज्य में अपनी पकड़ है, और पूर्वी राजस्थान गुर्जर मीणा बेल्ट में भी अच्छी खासी पकड़ है, और वही गुर्जर वोट को वापस छीन सकती हैं, सचिन पायलट की झोली में से निकाल सकती हैं।
लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? इससे बड़ी वजह, राष्ट्रीय वजह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उत्तर भारत काऊ बेल्ट के इलाके में कहीं ऐसा ना हो कि 3-0 से कांग्रेस जीत जाए, इसलिए हर हालत में राजस्थान अपने कब्जे में रखना है। हालांकि एक पक्ष का कहना है कि इतना आसान भी नहीं होगा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना। इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह यह है कि 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सबके सबकी महत्वाकांक्षा सातवें आसमान पर है, और ऐसे में अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे के रूप में सामने रख देते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर जाएगा। उनमें से कुछ ढीले पड़ जाएंगे, कुछ उस उत्साह के साथ काम नहीं करेंगे, कुछ भीतरघात भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि आलाकमान को ये भी समझाया जा रहा है कि वसुंधरा अब पहले वाली वसुंधरा नहीं रही, तेज तर्रार वसुंधरा, जिसमें शक्ति भी ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो सियासी रूप से भी थोड़ी थक चुकी हैं, सियासी रूप से कद भी थोड़ा घटा है नई पीढ़ी के सामने नए को देखते हुए, और ऐसे में वो अलग पार्टी बनाने की स्थिति में नहीं है। और तीसरी बात ये कही जा रही है कि जो लोग 2018 में बीजेपी छोड़कर चले गए थे वसुंधरा राजे से नाराजगी के आधार पर, वो वापसी चाहते हैं, और उनमें से कुछ अच्छे कद्दावर नेता हैं जो इस शर्त पर वापसी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा के रूप में सामने नहीं हो। और इनमें से कुछ लोगों की ज़रूरत भी है अलग अलग ब्लॉक्स में राजस्थान के, तो आलाकमान उस एंगल से भी चीज़ों को टटोलने की कोशिश कर रहा है। चौथी बात ये कही जा रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा नाराज हो गई तो 25-30 जगह बीजेपी को हरवा देगी, अपने उम्मीदवार ऐसे कमज़ोर खड़े करेगी और उनको एक तरह से प्यादों के रूप में लेगी इस्तेमाल। तो कुछ लोग कह रहे हैं इतना आसान नहीं रह गया, बीजेपी में अब कैंडिडेट सिलेक्शन का काम बड़ा लोकतांत्रिक होता जा रहा है। यूएसए में जैसे राष्ट्रपति के लिए प्राइमरी होती है, वैसे ही प्राइमरी कर्नाटक में भी की गई और ऐसी ही प्राइमरी राजस्थान में भी की जाएगी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। और ऐसे में वसुंधरा के लिए या किसी भी नेता के लिए अपने लोगों को अगर वो डिज़र्व नहीं करते, तो अपने लोगों को अगर वो डिज़र्व नहीं करते, उनको टिकट दिलाना इतना आसान नहीं होने वाला, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसके बावजूद वसुंधरा की वापसी हो सकती है, क्योंकि देखिए वसुंधरा के कहने पर ही या वसुंधरा के इशारे पर ही गुलाब चंद कटारिया जो उनके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उनको राज्यपाल बनाकर असम भेज दिया गया। फिर वसुंधरा राजे नाराज़ ना हो, उनको खुश किया जाए, इसके लिए उन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनको बदला गया। हालांकि राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया, जो वसुंधरा खेमे के नहीं है। एक वक्त वसुंधरा खेमे के हुआ करते थे, लेकिन इससे बनाने से पहले भी वसुंधरा राजे की सहमति ली गई थी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बकायदा उनके घर गए थे, उनको मना कर लाए थे और उनसे ही प्रस्तावना या नाम प्रस्तावित करवाया गया था। तो चीज़ें सामान्य करने की कोशिश की गई थी और उस समय वसुंधरा को कोई एश्योरेंस पक्का दिया गया था, जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि जिस ढंग से अजमेर में प्रधानमंत्री ने बात भी की मंच पर, एक तरफ सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष थे, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को बैठाया गया, राजेंद्र राठौड़ को तीसरी कुर्सी दी गई। और एक अखबार में तो बड़ा मज़ेदार छपा है कि कैसे सिरोही में जब प्रधानमंत्री कुछ समय पहले सिरोही आबू रोड आए थे, तो राजेंद्र राठौड़ प्रधानमंत्री से थोड़ा सटकने की कोशिश कर रहे थे और वसुंधरा को थोड़ा एल्बो से पीछे धकेला जा रहा था। अजमेर में राजेंद्र राठौड़ ने ये हरकत दोबारा करने की कोशिश की, तो अखबार के अनुसार वसुंधरा राजे ने बड़ी होशियारी से एल्बो के जरिए कोहनी का इस्तेमाल करते हुए राजेंद्र राठौड़ को पीछे ठेल दिया। तो इस तरह की राजनीति हो रही है और देखिए पत्रकारों की नज़र कहाँ कहाँ चली जाती है और उसमें से खबर भी निकाल के ला रहे हैं और उस खबर को भी इस एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा की वापसी हो रही है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आलाकमान बहुत सीरियसली सोच रहा है कि कर्नाटक में जो हार मिली, येदियुरप्पा के साथ जो बर्ताव पार्टी ने किया और येदियुरप्पा ने अपने बेटे की जीत पर ही ज़्यादा ध्यान फोकस किया और कुल मिलाकर बहुत सारी जगह 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर इस तरह के उम्मीदवार खड़े करवाए या प्रतिद्वंदियों के इस तरह के उम्मीदवार खड़े करवा दिए,
जिससे बीजेपी को कुल मिलाकर नुकसान हुआ, तो ऐसा ही खेल वसुंधरा भी राजस्थान में कर सकती हैं और उनकी इतनी ताकत आज की तारीख में है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 सीटें बिगाड़ने की क्षमता रखती है और फिर 3-0 से नतीजा कांग्रेस के हक में ना चला जाए, ये डर बहुत ज़्यादा सता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस कारण भी वसुंधरा की वापसी हो सकती है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन भी दबा दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।